तो हमने ये जो परचेज की ट्रांजैक्शन है इसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया अपने स्टॉक कार्ड के अंदर। अब अगली जो ट्रांजैक्शन है सीरियल नंबर 3 पे 8 जनवरी को फिर हमने जो है वो परचेजेस की हैं, कितनी 300 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 110। तो इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं अब 8 जनवरी 2020। फिर हमने यहाँ परचेजेस की हैं, कितनी परचेजेस की हैं 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 110। 33,000 इसका आंसर आ गया। इसको आप जो है वो निचली रो के अंदर ले आइए। अब यहाँ पर फिर आप इसको सम कर दें। तो ये आपके पास टोटल जो है उसकी फिगर आ जाएगी। ये आपके पास इसका टोटल आ गया। उसके बाद जो चौथे नंबर की ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी 2020 की, उसमें आप सेल कर रहे हैं कितने 500 यूनिट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डेट लिखें 10 जनवरी 2020। यहाँ पर आप लिख लें सेल्स। अब कितने यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं 500। अब आप लोगों को याद है कि हम लोग जो है ना बेसिकली फाइफो मेथड के जरिए से क्वेश्चन कर रहे हैं, और फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो इन्वेंट्री का पीस हमने सबसे पहले परचेज किया हमने उसको सबसे पहले जो है वो सेल करना है। अब हमने क्या करना है जनाब कि अपनी इन्वेंट्री के यूनिट्स हमारे सामने बिल्कुल ऊपर लिखे पड़े हैं। हमने सबसे पहले तो ये जो 10 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के थे ना, हमने इनको देना है, और ये 100 के हमने परचेज किए थे। तो सबसे पहले हमने इसकी सेलिंग करनी है। उसके बाद फिर हमारे पास जो 400 यूनिट्स हमने परचेज किए थे 5 जनवरी को, पहले हमने इनको सेल आउट करना है 400 एट द रेट ऑफ 120, और 48,000 इसकी प्राइस थी। अब हमारे पास 90 यूनिट्स रह जाते हैं, क्योंकि 410 यूनिट्स हमने इनकॉर्पोरेट कर ली हैं, टोटल 500 की हमने सेलिंग की थी। तो जो 90 यूनिट्स है हमारे पास बेसिकली अब ये इस स्टॉक में से लिए जाएंगे जो कि हमने 8 जनवरी को परचेज किया है। इसकी क्या प्राइस थी 110, और ये इसकी टोटल जो है वो प्राइस आ गई। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इस सब को यहां पर आपने माइनस करना। इस सब का टोटल लेना। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली आपके पास बैलेंस में चीज शो हो रही है, ये तमाम इसके प्लस माइनस करने के बाद की ये फिगर शो हो रही है कि ये सेल करने के बाद जो आपके पास आपका स्टॉक था, अब उसमें 210 यूनिट्स जो है वो मौजूद हैं, और उन सब की जो वैल्यू है वो इस टाइम क्या है एट 10 जनवरी 2020 आफ्टर द सेल ट्रांजैक्शन 23,100। आप लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर ऐड करके और इस वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दें, ताकि टोटल जो है आपको ये भी पता हो कि सेलिंग की हमारी क्या वैल्यू है यूनिट्स की और उनकी जो अमाउंट बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने परचेज रिटर्न की है 10 यूनिट्स की। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्वियसली दो बातें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि किस स्टॉक में से हमने परचेज रिटर्न की है। इस वक्त तो हमारे पास वैसे ही सिर्फ एक किस्म का स्टॉक है जो हमारे पास बाकी बचा है, और वो कौन सा है, ये 300 यूनिट्स जिसको हमने परचेज किया था
8 जनवरी 2020 को, क्योंकि बाकी सारे गुड्स जो हैं ये 410 गुड्स जो ये हमने परचेज किए थे, ये हमने सेलिंग में जो 10 तारीख को की है हमने उसमें इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अब जो 90 यूनिट्स हमारे पास बचे हैं ये ऑटोमेटिकली हमें मालूम है कि ये 8 जनवरी वाली परचेज के हैं। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है उसके अंदर हमारे पास 2 या 3 परचेजेस का सामान मौजूद हो, लेट सपोज अगर हमने इसको सेल ना किया होता और हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस भी पड़ा होता, ये परचेजेस 5 जनवरी वाली भी पड़ी होती और परचेजेस 8 जनवरी वाली भी पड़ी होती, तो तब हमें किस तरह से पता चलना था कि परचेजेस रिटर्न हमने किस स्टॉक में से की हैं। तो बेसिकली तब जो है ये हमें जो रेट पर यूनिट है ना, ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता, क्योंकि आपको पता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसका रेट पर यूनिट 100 रुपीज था। जो हमने परचेजेस की हैं 5 जनवरी को उनका पर रेट यूनिट जो था वो 120 था, और जो हमने 8 जनवरी को की हैं उनका भी रेट पर यूनिट 110 था, और जो हम परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं वो भी 110 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो परचेजेस रिटर्न है वो बेसिकली 8 जनवरी वाले स्टॉक में से हुई हैं, और जो अगली ट्रांजेक्शन में आपको स्टॉक लॉस नजर आ रहा है वो भी बेसिकली कहां से हो रहा है, वो भी आपके 8 जनवरी वाले स्टॉक से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डेट लिखेंगे 11 जनवरी की, 11 जनवरी 2020। यहां पर हम लिखेंगे परचेजेस रिटर्न, कितनी अमाउंट से हमने परचेज रिटर्न की है, 10 यूनिट्स हमने परचेज रिटर्न की है और उनका जो रेट था वो 110 था। यहां से हम इसको माइनस कर देते हैं, और या तो आप चाहें तो यहां पर इसका बैलेंस दोबारा निकाल लें, या जो अगली ट्रांजेक्शन है क्योंकि ये भी स्टॉक लॉस की है यानी कि इशू में आएगा, तो यहाँ पर हम इकट्ठे इसको कर देते हैं। तो 15 जनवरी 2020 की डेट लिखें, यहाँ पर आप स्टॉक लॉस लिख लीजिए, कितनी अमाउंट का लॉस हुआ है हमारा, 20 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 110। यहाँ पर 20 लिखिए, यहाँ पर 110 लिखिए, ये इसका जो है वो आंसर आ गया। अब आप इस सब का जो है वो बैलेंस कर लीजिए। तो ये हमारे पास इसकी फिगर आ गई जो इस वक्त हमारे पास इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर हमारे पास जो हमारे स्टॉक का या जो इन्वेंट्री का बैलेंस है। ठीक है, अब एंड पर क्या करना होता है, ऐसे किसी भी सवाल के आखिर में यहाँ पर आप लिख देते हैं टोटल। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब चीजों का टोटल करना है। जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस से लेकर अब तक जितनी भी रिसीट्स हुई थी तो टोटल 710 रिसीट्स थी, यानी कि तमाम हमारी परचेजेस वगैरह और ओपनिंग बैलेंस को मिलाकर ये अमाउंट आ रही थी, यूनिट्स आ रहे थे गुड्स के, और 82,000 टोटल वैल्यू आ रही थी हमारे पास उस स्टॉक की जो हमारे पास पूरे अरसे में रही है। वेरस टोटल हमने 530 गुड्स जो है वो इशू किए हैं अपने स्टोर से, और ये 530 है। ठीक है, और ये इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 62,200 आ रही है। तो अब अगर आप लोग एक काम करें, और वो क्या काम करें
कि इन 710 में से 530 यूनिट्स को माइनस करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास? ये वही आंसर आ रहा है जो हमारे पास ऊपर 180 का आंसर आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप इस अमाउंट में से 82,000 में से आप 62,200 को माइनस कर दें तो जो आपके पास वैल्यूएशन आ रही है 19,800 की, तो ये एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास आती है ऊपर जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये जो नीचे अमाउंट आ रही है ना हमारे पास 180 की और ये 19,800 की, तो ये हमारे पास जो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैं वो 180 यूनिट्स हैं और जो उनकी वैल्यूएशन हमने फाइफो मेथड के जरिए से की है तो वो 19,800 का क्लोजिंग स्टॉक है जो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना है। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी कि प्रिपेयर स्टॉक शीट्स अंडर फाइफो एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड, तो उसमें से हमने फाइफो के मुताबिक जो है ये अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय बोथ मेथड्स, तो हमने फाइफो मेथड के मुताबिक जो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया और वो कितनी निकली 19,800। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपने मालूम करनी थी। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आप मालूम करेंगे जनाब? ये जो आपकी जितनी भी सेलिंग है ना, जिसमें आपने सेल की है, दिस इज बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें से आपने परचेजेस रिटर्न को और स्टॉक लॉस को ऐड नहीं करना। तो बेसिकली ये जो आपकी अमाउंट आ रही है ना, ये जिसको मैंने यूं हाईलाइट किया है रेड से, ये रेड से 58,900, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल। यानी कि ये उन गुड्स की कॉस्ट है जिनको आपने सेल किया है, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल। ये भी आपको जो है अलहदा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो आपने स्टॉक शीट बनाई है उससे ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। और चौथे नंबर पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जनाब आपको याद होगा कि आपने 500 गुड्स सेल किए थे एट द प्राइस ऑफ 150 रुपीज। अभी हम सेल्स भी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हमने लिखा सेल्स, सेल्स की वैल्यू क्या थी, 500 यूनिट्स हमने सेल किए थे एट द रेट ऑफ 150, 75,000। और ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल अभी हमने कैलकुलेट की अपनी स्टॉक शीट बना के 58,900। तो यहां पर जब हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस केस में हमारी सेल्स है 75,000, कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी 58,900। जब आप इसको ऐड करेंगे यानी कि जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो जो 16,100 आया है, दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो आज की इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने स्टॉक शीट बनाना सीखी। सबसे पहले हमने फाइफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना सीखी। इसी स्टॉक शीट के ऊपर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करना सीखा और इसी स्टॉक शीट के ऊपर हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा। सो दिस वाज बेसिकली आवर लेक्चर फॉर टुडे। इन आवर टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू मेक स्टॉक लेजर कार्ड while we value और इन्वेंट्री ऑन द एवरेज कॉस्टिंग मेथड। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो क्या होता है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।